नमस्कार, मैं खुशबू शर्मा। हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर रीता सिंह द्वारा लिखित पुस्तक रामकृष्ण परमहंस और मैं। पुराने क्रम से आगे बढ़ते हैं। ये गुरुजी कहते हैं, इच्छा ही मानव जीवन की निर्देशिका है, पर वह इच्छा जो मन की गहराई से विश्वास पूर्वक उत्पन्न हो। स्कूल के भाई जी भी प्रार्थना के समय अपनी वाणी के में कई बार यह बतलाते हैं कि इच्छा जब मन के एकदम अंदर चली जाती है, तब वह गुरु नानक देव के पास से ईश्वर के पास पहुंच जाती है। अब इन बातों का गूढ़ समझ आता है कि नंदी, गुरु नानक आदि वह कड़ी हैं जो सभी उच्च ऊर्जा से हमें जोड़ते हैं। यही सदगुरु है। हमारा प्राथमिक स्कूल नया टोला गुरुद्वारा के माध्यम से चलता था। स्कूल के प्रबंधक को भाई जी कहते थे। भाई जी प्रतिदिन कुछ प्रेरक वाणी सुनाते थे। अब जब रामकृष्ण परमहंस को पढ़ती हूँ तो खुद के उनके करीब, बहुत करीब इसलिए पाती हूँ कि कुछ स्तर पर उनसे ज़्यादा सौभाग्यशाली भी। उन्हें तो सभी धर्म के पद्धतियों में प्रयास कर साधना करनी पड़ी, तब सर्वधर्म संभाव की प्रतिष्ठा कर पाए। मुझे तो स्वतः यह सौभाग्य बचपन से मिलता गया। सनातन धर्म की आलोचना विवेचना तो घर के बैठक खाने का मूल विषय था। मनुवादी संस्कृति की आलोचना गर्भ से ही मिलता रहा। शिक्षण प्रारंभ हुआ तो गुरुद्वारा की पूरी पद्धति अनजाने धारण करती गई। उस समय गुरुमुखी भाषा भी सीखने का मौका मिला था। कालांतर में भूल गई। भाई जी के गुरु ग्रंथ साहिब वाली मोटी किताब में सभी प्रश्नों के जवाब हुआ करते थे। मैं नंदी से मन वाले प्रश्न क्यों नहीं कर पाई, इसका जवाब भाई जी से लेने का सोचकर घर पहुंची। समय बीत नहीं रहा था। स्कूल जाने की जल्दी जो थी। आज मैं स्कूल जाते कक्षा में अपना बस्ता पटका और दौड़ भाई जी से मिलने चली गई। इस समय भाई जी विद्यालय के ऊपरी तल पर बने प्रार्थना कक्ष में रहते हैं। आज मेरा ध्यान स्कूल के प्रार्थना कक्ष की ओर पूरी तरह से गया। वैसे तो वहाँ एक बार प्रतिदिन हम जाते थे हलवा का प्रसाद लेने। जहाँ हम प्रसाद लेने जाते थे वहाँ गुरु ग्रंथ साहब का स्थान था। भाई जी पाठ पर बैठे थे। उनके इंतजार में वहाँ बैठना पड़ा। इस दौरान मैंने ध्यान से वहाँ के एक एक दृश्य और गतिविधि को देखा। एक सुंदर मंडप के बीच में बहुत सजधज के साथ एक मोटी पुस्तक रखी थी। यही पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब कहलाते हैं। सिखों में इसी ग्रंथ की पूजा होती है। यह उनकी जीवन निर्देशिका है। उस समय लगता था कि किताब भी कहीं भगवान होते हैं। अब लगता है किताब ही भगवान होते हैं। वह सभी धर्म जिसने मूर्ति की जगह ग्रंथ को भगवान बनाया, ज़्यादा सुस्थिर है। सनातन धर्म भी अपनी प्रारंभिक अवस्था की तरह वेद आदि ग्रंथ की पूजा जारी रखते, सभी को वेदों के ही नियम पर चलने की व्यवस्था बनाए रखते, तो आज भारतीय समाज का एक अलग परिदृश्य होता। यह स्मृति, उपनिषद और फिर मूर्ति पूजा के साथ ही वर्ण व्यवस्था के उत्तराधिकारी जाति व्यवस्था ने सनातन धर्म के मूल स्वरूप को ही बिगाड़ दिया। खैर, भाई जी उस पुस्तक से गुरुवाणी का पाठ कर रहे थे। दो अन्य भाई जी दोनों तरफ चंवर हिला रहे थे। सामने बहुत बड़ी सुंदर दरी पर बहुत सारे पंजाबी लोग बैठे पाठ सुन रहे थे। इस बीच कोई नए व्यक्ति आ रहे थे तो सामने जाकर पहले पाठ वाले स्थान पर घुटने के बल झुककर प्रणाम कर रहे थे। फिर मंडप का एक चक्कर लगाकर किनारे बैठ जा रहे थे। बीच से जाने वाले भी यही प्रक्रिया कर निकल रहे थे। कुछ देर में पाठ समाप्त हो गया। ग्रंथ को बहुत सुंदर लाल कपड़े से धीरे धीरे ढक दिया गया। सभी ने प्रणाम किया। हलवे का प्रसाद जाने वाले को लगातार दिया जा रहा था। हमने भी प्रसाद लिया। भाई जी उस स्थान से उठकर दरी वाले क्षेत्र पर आए। कुछ लोगों ने अपनी समस्याओं का समाधान लिया। मैं भी उनके पास गई। पहले भी मैं उनसे बात करती रहती थी, उनके लंबे बालों के बारे में, उनके पगड़ी के बारे में, छोटी कंघी के बारे में, कृपाण के बारे में। बहुत सरल भाषा में उन सब के महत्व को भाई जी बताया करते थे। आज इन सब से अलग गंभीर प्रश्न पर मुझे बातचीत करनी थी। वहीं दरी पर हम बैठ गए। मैंने पूछा, कल मैं नंदी के पास कुछ और कहने गई थी, पर वह बात भूल गई और कुछ और ही कह दिया। ऐसा क्यों हुआ? भाई जी ने बात की शुरुआत की। भाई जी ने कबीर के किसी दोहे से बात शुरू की। दोहा तो याद नहीं, पर कबीर नाम याद रह गया, क्योंकि दोहे के अंत में कबीर शब्द था। वैसे बातचीत के बीच में अनेकों बार कबीर और नानक गुरु के रूप में आते रहे। उन्होंने बताया कि यह बहुत सहज बात है, सभी के साथ ऐसा होता है। बहुत लोग तो भूल ही जाते हैं कि भगवान से क्या बात करनी थी। भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा वाले लोगों के साथ ऐसा होता है, यह समर्पण है। बच्चों के साथ यह बहुत होता है। छोटे बच्चे प्रायः भगवान से अपने माता पिता की खुशी चाहते हैं। खासकर बेटियों के मन में यही रहता है। बच्चे माता पिता के हर व्यवहार को ध्यान से देखते हैं और उस व्यवहार की तस्वीर अपने मन में बना लेते हैं। इसीलिए बच्चों का व्यवहार उसके माता पिता की तरह होता है।
क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा माता पिता से जुड़ा होता है, अतः उनकी कोई समस्या भी तस्वीर बनकर उसके मन में बैठ जाती है, और जब वह भगवान के पास जाता है तो उसे वह समस्या याद आ जाती है, अपनी तत्कालिक बात भूल जाता है और माता पिता की समस्या का समाधान भगवान से मांग लेता है। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। नंदी सच में सुनता है क्या? वह पार्वती जी से मिलता है? मैंने पूछा। भाई जी हंसने लगे। तुम्हें कोई शक है? मैं झेप गई। बोली, नहीं, शक की बात नहीं है, पर है तो वह मिट्टी की मूर्ति ही ना, इसलिए पूछा। भाई जी ने सर को थपथपाया। बोले, पूजा करते समय यह बात सोचनी चाहिए, मिट्टी की मूर्ति है तो पूजा क्यों करती हो? माँ लोग करती है इसलिए, मैंने कहा। वह तो ठीक है, पर तुम लोग पढ़ रही हो, पढ़े लिखे बच्चों को सोचना चाहिए कि मिट्टी की मूर्ति में भगवान रह सकते हैं। उन्होंने कहा। फिर इतने लोग मूर्ति की पूजा क्यों करते हैं? मैंने पूछा। वेदों को पढ़ाने से बचने के लिए कुछ शिक्षकों ने यह तरीका निकाला। पहले वेदों को पढ़ाना ही पूजा या शिक्षा था। पेड़, सूर्य, गंगा आदि की पूजा होती थी ताकि उसे बचाए रखा जा सके। उसमें ही हमें खाना पीना मिलता था, इसलिए। बाद में पढ़ाई को कुछ लोगों के लिए बांध दिया गया। जिन्हें पढ़ाई से रोका गया वह हल्ला न करे, इसलिए मूर्ति पूजा आदि के में उनको फंसा दिया गया। पिताजी की तरह भाई जी भी बोल रहे थे। पिताजी की बात याद आ गई। धर्म अफीम है, मतलब मूर्ति पूजा भी अफीम की तरह था, जिसे चटाकर लोगों को पढ़ाई से दूर कर दिया गया। मैंने पिताजी की शिक्षा का लाभ उठाते हुए भाई जी को प्रभावित किया। वह बहुत खुश हुए। बोले, तुम्हें तो बहुत बात पता है, फिर भी मूर्ति पूजा करती हो। भगवान मूर्ति में नहीं, हमारे विश्वास में होता है। हमारा विश्वास ही हमारा भगवान है। जी, मैंने अगला प्रश्न किया। अच्छा, आप काली के बारे में जानते हैं, जिसे रामकृष्ण परमहंस ने मार दिया था? अब वह है कि नहीं? यह प्रश्न तुम्हारे मन में कहाँ से आया? भाई जी ने प्रति प्रश्न किया। मैंने आश्रम और पिताजी की कहानी का पूरा प्रसंग उन्हें सुनाया। तब तक स्कूल के प्रार्थना की घंटी बज उठी। कल पर जवाब टल गया। आज यहीं तक, पुनः इसी क्रम में आगे मिलेंगे। नमस्कार।